अस्सलामुअलैकुम। तो मार्केट आज हरी भरी हुई है। आपके ओल्ड कॉइन्स का पोर्टफोलियो दोबारा से जो है ग्रीन ग्रीन हो गया होगा। पिछले 2 दिन जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ था, उसके बाद वापस मार्केट अपने सफ़र की तरफ रवान दवा है और बहुत तेज़ी से सारे कॉइन्स अपने ऊपर की साइड का सफ़र जारी रखे हुए हैं। मार्केट में बहुत बुलिश सेंटिमेंट्स हैं और बिटकॉइन के हवाले से बहुत ख़ास खबरें हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ कॉइन्स के हवाले से आज मार्केट में बहुत बुलिशनेस है। अगर आप देखें तो लिंक हो गया, आवे, लीडो फाइनेंस, एरो, सी, ये सारे जो हैं बहुत तेज़ी से चढ़ रहे हैं। इवन हाइप भी बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है। ब्लैक रॉक और फिडेलिटी ने के ईटीएफ्स ने जो है तकरीबन 500 मिलियन के ईटीएफ खरीदा है पिछले 2 दिनों के अंदर, आर्कम इंटेलिजेंस के मुताबिक। और टोकनाइजेशन के हवाले से बहुत बुलिशनेस है मार्केट में। इसके हवाले से बहुत बुलिश सेंटीमेंट्स हैं। हम लोग इतने अर्ली हैं इस वक्त कि 2030 में टोकनाइजेशन की मार्केट कैप जो है ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2 ट्रिलियन की होगी, जिसमें ये लोग एक्सक्लूड करेंगे कैश और डिपॉजिट्स को। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स की मार्केट कैप तकरीबन 0.4 ट्रिलियन की होगी टोकनाइज्ड एसेट्स की, और लोन्स और सिक्योरिटीज़ की तकरीबन 0.3 ट्रिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं बॉन्ड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स भी 0.3 ट्रिलियन। और इसी तरह बाकी चीज़ों का ये बेस, मतलब ये उनका बेस है कि कम से कम 2 ट्रिलियन की होगी। तो इस वक्त अगर आप क्रिप्टो में तो हैं तो आप बहुत ज़्यादा अर्ली हैं। बाय द वे, टेस्ला के हवाले से मैं कई दफ़ा आप लोगों से पहले भी वीडियोस पे शेयर करता रहा हूँ कि स्टॉक बहुत बहुत सस्ता है, उसको हासिल कीजिए। और टेस्ला ने भी अपना पैराबोलिक फेज स्टार्ट कर दिया है। इतनी देर तक यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज था और अब तकरीबन $420-421 पे एकदम इसका पंप आया है और अभी इसका पैराबोलिक फेज जारी सारी है। बाय द वे, अगर आप जीसीसी में रहते हैं तो नीचे गेट बराका का मेरा एफिलिएट लिंक है, उसके ज़रिए अगर साइन अप, रजिस्टर और तकरीबन $50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं टेस्ला के स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में, तो आपको तकरीबन $25 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। नीचे इसका एफिलिएट लिंक चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लिक्विडेशंस दोबारा से 244 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं और इस दफ़ा ज़्यादातर लिक्विडेशन शॉर्ट की तरफ हुई हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट गिरी है तो लोग एकदम बेरिश हो गए थे और वहाँ पर अच्छी खासी लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं। ये याद रखिए कि बुल साइकिल में मार्केट अगर गिरती भी है तो बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाती है। इसलिए आपके पास आपके बैग्स, अगर आपके पास कैश होता है तो आपको पहले से डिप्लॉय करके इंतज़ार करके रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट डिप करेगी वो ज़्यादा देर उस जगह पे नहीं रहेगी, फ़ौरन पंप कर जाएगी। और 20-30% बनाना बहुत आसान होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ डेज आप बना सकते हैं। सिर्फ सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, लेवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। सुई का वॉल्यूम जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। जो उसके डेक्स का वॉल्यूम है तकरीबन उसने हिट किया है $35 बिलियन को और एक नया रिकॉर्ड बनाया है पिछले 24 घंटे में $466 मिलियन का। तो सुई के हवाले से भी बहुत बुलिशनेस है। एएमपी पहली ऑस्ट्रेलियन सुपर फंड बन गई है जो कि इन्वेस्ट करेगी क्रिप्टो में। उन्होंने एलोकेट किया है $27 मिलियन बिटकॉइन में। तो वेल डन टू ऑस्ट्रेलियन गाइस। और चाइना के हवाले से भी बहुत बुलिश खबरें आ रही हैं। बिटकॉइन के ईटीएफ की एड्स वगैरह अलीपे पे आ रही हैं और इसमें 2 मेजर जो हैं ईटीएफ्स के हवाले से बात की जा रही है, बिटकॉइन के ईटीएफ और बेसिकली ARK21 शेयर के और कॉइन बेस के स्टॉक्स के हवाले से इनकी ज़्यादातर जो है एडवर्टाइजमेंट सभी आनी शुरू हो गई हैं। तो डेफिनेटली वो मार्केट से भी पैसा आएगा, तो आप देख सकते हैं कि एक फिनोमिनल ग्रोथ आने वाले दिनों में हमें मिलेगी। और अल सल्वाडोर जो हैं वो उन्होंने पार्टनरशिप कर रहे हैं तकरीबन 25 नेशंस के साथ। वो साइन करेंगे कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट अर्जेंटीना के साथ, और ताकि डिजिटल एसेट इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ नेशनल रिजर्व्स में भी आपको, अगर 5-6 साल में मुख्तलिफ मल्टीपल कंट्रीज़ में अगर आपको एज अ नेशनल रिजर्व एसेट भी बिटकॉइन दिखाई दे तो वो एक नॉर्मल चीज़ होगी। गूगल जो है उन्होंने एक AI एजेंट, जिसके हवाले से मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि AI एजेंट्स क्या होते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर लगा दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो डिटेल वीडियो थी, अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी पावर आने वाले दिनों में क्या है। तो इनका जेमिनी 2
5.0 को जो है ये कह रहे हैं न्यू एजेंटिक एरा है जो पावर किया जाएगा एआई एजेंट्स में। अभी क्या है कि हम लोग ड्यूटी पे कई किस्म के काम करते हैं, अपने घरों में कई किस्म के रिपीटिव टास्क होते हैं जो कि बेसिकली लेबर वर्क होता है। लेबर वर्क से खाली यही मुराद नहीं होती है कि आप मजदूरी करते हो, इवन कि आप कंप्यूटर के सामने कोई रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो, कई कई चीज़ें कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें एआई एजेंट्स को हम सिखा के वो उसको हमसे बेहतर और फास्ट कर सकते हैं और हम अपना प्रोडक्टिव टाइम कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले दौर में हर इंसान के पास अपना एक या मल्टीपल एआई एजेंट्स होंगे और ये कोई मुस्तकबिल दूर की बात नहीं है, आने वाले चंद अरसे के अंदर हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप अपने स्किल सेट को एआई एजेंट्स को सीखने पे नहीं लगाते हैं तो एआई एजेंट्स आपकी नौकरी नहीं खाएंगे, लेकिन जिन लोगों को एआई एजेंट्स को सिखाना, उनको ट्रेन करना और उनसे काम लेना आता होगा वो आपकी नौकरियां ज़रूर खा जाएंगे। तो हर जगह पे इस चीज़ की बज़ भी लगी हुई है, गूगल की ब्लॉग वगैरह और गूगल क्लाउड के लिहाज से भी, तो ये चीज़ आपको बहुत नज़र में रखनी चाहिए। अपने स्किल सेट पे तवज्जो देनी ज़रूरी है आपको। वैंकूवर ने जो है एक मोशन पास किया है कि वो बिटकॉइन फ्रेंडली सिटी होना चाहते हैं, तो लेट्स सी। कनाडा के हवाले से भी एक अच्छी खबर है बाय द वे। और एक बुरी खबर ये है कि यूएस में एक बिटकॉइन की एटीएम जायंट बाइट फेडरल, उनका डाटा ब्रीच हुआ है, तो जिससे 60,000 यूज़र्स का इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सपोज हुई है। मतलब बिटकॉइन का मसला नहीं है, वो जो उनका डाटा है, जो लोग वहाँ से ख़रीदो फरोख्त करते थे, ज़ाहिर बात है उनकी नेशनल आइडेंटिटी वगैरह, बैंक डिटेल्स, कहाँ पे रहते हैं क्या, तो इसलिए इस तरह से वो स्कैमर्स जो हैं ये चीज़ें फ्रॉड वगैरह करते हैं ज़्यादा। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और ईटीएफ फ्लोज के हवाले से बड़ी ख़ास खबर है कि इथीरियम के ईटीएफ जो हैं उनमें इनफ्लो आया है 102 मिलियन का, और बिटकॉइन के इनफ्लोज में तकरीबन 223.1 मिलियन का नेट इनफ्लो आया है सिर्फ दिसंबर 11 को। तो ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। बाय द वे अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी अरसे से पिछले इथीरियम में रेगुलर इनफ्लोज आ रहे हैं स्पॉट ईटीएफ में, तो ये एक खुशाइन चीज़ है इथीरियम के लिए। हम सब उम्मीद में हैं, इंतज़ार में हैं कि जैसे ही इथीरियम $4,000 को ब्रेक करेगा और ऊपर का सफ़र जारी करेगा तेज़ी से, तो आपको ओल्ड सीजन्स में मेगा पंप दिखाई देगा। अभी तक सिर्फ ट्रेलर था। और डोजकॉइन के हवाले से एक ख़बर है, एक तकरीबन इसके 69% नोड्स क्रैश हुए थे। इसके कोड में एक वल्नरेबिलिटी थी, जिससे यहाँ पर मैं आपके साथ डिटेल भी अगर शेयर करूँ, एक्स पे कोई अकाउंट है तो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया था इस वल्नरेबिलिटी को, और तकरीबन जो है उसके अच्छे खासे नोड्स उसकी वजह से क्रैश किए थे। तो उस वल्नरेबिलिटी को कॉइनबेस वालों ने कहा कि इसकी सीवियरिटी लो है और उस बंदे को रिवार्ड किया $200। बाय द वे अगर वो वल्नरेबिलिटी को जो है कोई और बंदा एक्सपोज करके इस्तेमाल करता तो उसका पूरा क्या बेसिकली होता था कि आपके नोड जो हैं सारे बैठ जाने थे। उस बंदे ने ये ट्राई भी किया था, तकरीबन 647 एक्टिव नोड में से सिर्फ 315 एक्टिव रह गए थे। तो अगर ये कोई और बैड एक्टर इस चीज़ को कर देता तो आपकी ब्लॉकचेन थम जानी थी, कोई बंदा ख़रीद फरोख्त इधर उधर कर नहीं सकता था, मतलब उसके असासे जो है ना उधर ही स्टक हो जाते। तो इसके लिए जो रिवॉर्ड मिला है, इसको वल्नरेबिलिटी को सिवियरिटी नहीं कहा है। मैं रियली सरप्राइज हूँ इस बात पे। लेट्स सी, आगे चलते हैं कि यूएस की सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस वो कहती हैं कि यूएस मस्ट विन द बिटकॉइन रेस, क्योंकि प्रो हुकूमत है, प्रो बातें होंगी, और बिटकॉइन की डोमिनेंस पिछले अरसे में दोबारा से चढ़नी शुरू हुई थी, फिर दोबारा से एक वीक बनाई है ये पिछले 2 दिनों में, जब से ओल्ड सीजन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। और हमें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बिटकॉइन की प्राइस चढ़ते हुए दिखाई देगी, डोमिनेंस गिरते हुए दिखाई देगी, और मेगा ओल्ड सीजन इंशाल्लाह अनकरीब आएगा। अगर आप देखें तो जैसे ही यहाँ पे मार्केट क्रैश हुई थी तो एकदम जो है ओल्ड कॉइन के इंडेक्स में जो है पैनिक यहाँ पर भी आया था और मार्केट में खौफ फैला था, लेकिन वापस यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव गिवोनी गैप्री गुलियन, आई होप मैंने इस करेक्ट पढ़ रहा हूँ, ये टेक्सास के स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये क्रिएट करेंगे, इन्होंने फाइल किया है बिटकॉइन रिजर्व, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की को क्रिएट करने के लिए, तो ये भी एक बहुत बुलिश खबर है। और ट्रंप ने कहा है कि वी आर गोना डू समथिंग ग्रेट विद क्रिप्टो। तो लेट्स सी, जब
इनको हुकूमत आगे आ रही जनवरी में होगी तो क्या अमली जामा ये पहनाएंगे इसको। अवलांच ने रेज किया है तकरीबन 250 मिलियन इन प्राइवेट टोकन सेल और इसे बैक किया है गैलेक्सी डिजिटल और ड्रैगन फ्लाई ने, और भी कुछ अदारे हैं इसके अलावा। और ग्रेस्केल ने ऑप्टिमिज्म का ट्रस्ट फंड लॉन्च कर दिया है, तो ऑप्टिमिज्म के अगर आप होल्डर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म की प्राइस भी इस वजह से अप्रिशिएट हो रही है। और ट्रम्प का जो DeFi प्रोजेक्ट है, ट्रम्प्स वर्ल्ड लिबर्टी DeFi प्रोजेक्ट, ये इथेरियम, लिंक और आवे को बहुत तेज़ी से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आपको इस वजह से ख़ास करके लिंक की प्राइस भी बहुत ज़्यादा चढ़ती हुई दिखाई दी गई। मार्क ज़करबर्ग ने 1 मिलियन जो है प्रो क्रिप्टो डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल कमेटी को $1 मिलियन डोनेट किया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों का आपको क्रिप्टो पे भी असर दिखाई देगा। ये एक शिप की वेल हैं, तकरीबन इनके पास 5.7 बिलियन का सासा पड़ा हुआ है शिबा टोकन। तो अब मसला ये है कि अगर वो बेचें तो प्राइस क्रैश होती है, तो इट्स वेरी हार्ड कि वो बंदा इतना मतलब लिक्विडिटी बेचे बगैर, मतलब क्योंकि अगर आप बेचना शुरू करोगे एक साथ तो आपकी प्राइस भी क्रैश होगी, तो आपको इतनी अमाउंट मिलेगी नहीं, तो और बाकी भी लोगों का लॉस होगा। तो ये काफ़ी जो है एक डायलेमा सा बना हुआ है, तो बहुत स्लो ही एग्जिट हो सकती है इसकी। विवेक रामास्वे जो है उन्होंने अक्यूज़ किया है कि SEC लूज़ कर गई है अपनी लेजिटिमेसी एज अ लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी, और साथ ही साथ इलॉन मस्क ने कहा है कि ये जस्ट अनदर वेपनाइज्ड इंस्टीट्यूशन डूइंग पॉलिटिकल डर्टी वर्क। तो ज़ाहिर है प्रो गवर्नमेंट है, तो ये बात वगैरह और डोज के वो बनाया हुआ भी है, तो ये बात वो कर सकते हैं खुल के, वरना ऐसे किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि इस तरह की बातें वहाँ पे करे। और बिटकॉइन आर्काइव में ये अमेज़ॉन के शेयर होल्डर के हवाले से था कि वो रिक्वेस्ट करें कि कंपनी एक्सप्लोर करे बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में डालने के हवाले से। तो सीजी ने कहा है सिंपल है, आप एक्सेप्ट करो बिटकॉइन की पेमेंट्स, दैट्स इट। रायोट प्लेटफॉर्म कंप्लीट किया उसने 525 मिलियन के नोट्स ऑफर करना ताकि बिटकॉइन की मजीद परचेजिंग वगैरह वो कर सकें। ये भी बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है, पब्लिकली ट्रेडेड है, आप इसके शेयर्स वगैरह उठा सकते हैं आसानी से। नीचे मेरा एफिलिएट लिंक है, वहाँ से गेट बराका से आप इसको उठा सकते हैं। बाय द वे इसके अलावा और भी कुछ हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं माइनिंग कंपनी के हवाले से आपके साथ शेयर करूं डाटा, उसमें काफ़ी सारी और भी आती हैं, क्लीन स्पार्क है, हाइव है, मैराथन वगैरह, ये सारी जो हैं टॉप की कंपनीज में आती हैं। लेकिन ये एक बहुत रिस्की शेयर्स होते हैं, क्योंकि मार्केट जब बिटकॉइन की क्रैश करती है तो ये ज़्यादा गिरती हैं, और जब बिटकॉइन की मार्केट चढ़ती है तो ये उससे ज़्यादा आपको रिटर्न्स देते हैं। क्रिप्टो स्टार्टअप जो है तकरीबन 800 मिलियन इन्होंने अट्रैक्ट किया है VC से सिर्फ नवंबर में, तो ये भी बहुत बुलिश न्यूज़ है। मार्केट में एक्सट्रीम ग्रीड है, 83 पे हैं हम लोग। अगर हम देखें टोटल मार्केट कैप तो ये 3.65 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप है। बिटकॉइन 101,000 से ऊपर है, डोमिनेंस वगैरह भी गिरनी शुरू हुई है। और अगर पिछले 24 घंटे में देखें आवे, लाइडो, चेन लिंक, अवलांच और बाकी काफ़ी सारे कॉइन चढ़े। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स हुए तो कुछ नीचे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।